आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। मैं श्रीमती महेश्वरी शतरंज व्याख्याता पंचायत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तख्ता से हूँ। आज हम संस्कृत में व्याकरण खंड से समास के बारे में पढ़ेंगे। समास के बारे में बताने से पहले मैं व्याकरण के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। व्याकरणम तु भाषायाः आधारभूतम भवति, अर्थात व्याकरण ही भाषा का आधारभूत होता है। अतः हम व्याकरण के बगैर भाषा का व्याख्यान नहीं कर सकते। अब समास के बारे में पढ़ते हैं। समास का संक्षेप में अर्थ है सम शमनम अनेकाशाम पदानाम एक पदीय भवनम इति समासः, अर्थात जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बना दिया जाता है तब उसे समास कहते हैं और उसे समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। समस्त पद को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जब एक या अधिक पदों को मिलाया जाता है तब पदों की बीच की विभक्ति नहीं रहती। विभक्ति पदों को मिलाने के पश्चात अंत में लगाई जाती है, जैसे रामः च लक्ष्मणः च। इन दो पदों का समास करने पर राम लक्ष्मणौ पद में राम और लक्ष्मण इन दो शब्दों को मिलाने के बाद द्विवचन की विभक्ति लगाकर राम लक्ष्मणौ पद बनता है, अर्थात रामः च लक्ष्मणः च। इस प्रकार लिखाया है तो ये प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन उसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो रहा है। दोनों के मिल जाने पर वह राम लक्ष्मणौ पद बनता है, अर्थात उसमें द्वितीय विभक्ति स्वतंत्र रूप से दिखाई देता है। समास के 6 भेद होता है, अर्थात हम इसको संस्कृत श्लोक के माध्यम से भी जान सकते हैं। द्वंद्वो द्विगोरपि चाहम मद्गेहे नित्य विविभावः तत्पुरुष कर्म धारा एनाहम इष्यम बहुब्रीहि, अर्थात पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां कर्म धारय समास। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। जिस समास में प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में निम्नलिखित बातें ध्यातव्य है। इसका पहला शब्द अव्यय अर्थात उपसर्ग या निपात होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। समस्त पद अव्यय जैसा बन जाता है, अर्थात समस्त पद का रूप नहीं चलता। अकारांत समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है, अर्थात हम इसको निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे अधिहरि, उपनगरम, निर्जलम, प्रतिगृहम। तो इस प्रकार यहाँ पर अधिहरि का अर्थ है हरि में, तो हम इसको इस प्रकार विग्रह कर सकते हैं हरव इति। उपनगरम नगरस्य समीपम, नगर के समीप। निर्जलम जलस्य अभावः, जल का अभाव। सचित्रणम चित्रण सहितम, चित्र के साथ। प्रतिगृहम गृहम गृहम अर्थात घर घर। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर अधिहरि, अधिहरि लिखा है तो अधि अव्यय शब्द है और उपसर्ग भी है और हरि संज्ञा है। इसी प्रकार यहाँ उपनगरम में भी उप अव्यय है और नगरम संज्ञा है। इस प्रकार जितने भी हम यहाँ पर उदाहरण दिए हैं ये सभी का जो पूर्व पद, जितने भी शब्द है पूर्व पद वो अव्यय है, उपसर्ग है और उसका उत्तर पद संज्ञा है। इस प्रकार हम अव्ययी भाव समास को समझ सकते हैं। इसमें और उदाहरण भी आता है, जैसे यथा भक्ति, यथा शक्ति, यथा कामम। इस प्रकार का भी शब्द आता है तो इसको भी हम समास विग्रह करेंगे। तो जैसे यथा भक्ति का भक्ति अंति क्रम्य, भक्ति के अनुसार।
शक्ति अंतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार हम कह सकते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्द आया है, तो अव्यय शब्द उसे कहेंगे जो किसी भी विभक्ति, किसी भी लिंग, वचन या धातु में उसका रूप जो है परिवर्तित नहीं होता। अर्थात यहाँ पर जैसे उदाहरण में आया है अधि, उप, नि, यथा, तो ये सभी शब्दों को हम कहीं पर भी लिख देंगे तो उसका रूप जो है नहीं बदलता है। इस प्रकार के शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं।